और आप सभी को धन्यवाद करते हुए और हम प्रार्थना से आज का इस डिस्कशन का प्रारंभ करेंगे, जहां हम भगवत गीता, भगवान की वाणी एज इट इज प्रभुपाद ने जो लिखी है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजनरघुतान्वितं तथजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी एंड माता जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हमारा आवाज आ रहा है? आ रहे हाँ ना, स्क्रीन शेयर था ना? आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, ओके। सो हम गुरु मंत्र करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने इति नामिने। नमो आचार्य पदया निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दमादया नगरागमतारिणे। प्रणाम मंत्र प्रभुपाद के लिए बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता, भगवान की वाणी, जो भगवान की वाणी खुद भगवान ने कही है और जिसका विवरण भगवत गीता में, और भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता के बहुत सारे हमें प्रवृत्तियां मिलेगी, बहुत सारी अलग अलग बुक्स हो गए, लेकिन भगवत गीता एज इट इज जो गुरु परंपरा से आई हुई है और लिखी हुई है, तो उसका हम प्रस्तावना, मतलब उस बुक भगवत गीता जो लिखी गई है उसका उद्देश्य क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको हम किस तरह समझे, किस तरह से हम अपने जीवन में उसको यूज करें, ये सब का जो बेसिक है, जो उसका मूल
समझना है, वो प्रस्तावना को हम समझ रहे थे और हमने लास्ट इसमें हमने देखा था कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो धर्म किसी भी रिलीजियस से बायस नहीं होता है, जो धर्म मतलब मानव की सेवा, और वही चीज हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें हमने ये भी देखा था कि हम स्पिरिचुअलिटी कब कैसे, तो ये ब्रीफ में हमने देखा था कि स्पिरिचुअलिटी एट यंग एज, एक क्वेश्चन आता है कि हम कब करें, जब मैं पूरा रिटायर हो जाऊंगा फिर मुझे बहुत टाइम मिलेगा फिर मैं करूंगा, तब तक तो मैं कर नहीं पाता हूं। लेकिन इसका मेन उद्देश्य यह समझना है कि हम जो कर रहे हैं वही चीज करना है, लेकिन हमें कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस सेंटर्ड एट परमेश्वर, ये करना है। और ये अगर यंग एज मतलब जब तुम स्टार्ट एट द अर्लीस्ट हम स्टार्ट करेंगे तो हमें काफी काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, और कुछ एडवांस हमने डिस्कस किए थे वेरी ब्रीफ में। तो सबसे पहला था कि सेल्फ अवेयरनेस स्किल हमारा डेवलप होता है, मतलब हु एम आई, मैं क्या हूं, मतलब मुझे करना क्या है, व्हाट इज माय गोल इन माय लाइफ, व्हाट आर माय वैल्यूज, मतलब मुझे मेरे बारे में अच्छे तरीके से पता है या नहीं है, क्या मैं अपने आप को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर पाऊंगा, क्या मैं अपने गोल के उद्देश्य के डायरेक्शन में सही दिशा में जा सकता हूँ, क्या मैं गोल को समझ पाया हूँ। ये सब चीजों को समझना बहुत आसान होता है अगर हम बैलेंस कर देंगे स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस का ब्लेंड। बहुत ही एक सुंदर एग्जांपल मेरे सामने आया था, अभी मैं उसका थोड़ा विवरण दूंगा थोड़ी देर के बाद में। लेकिन दूसरा था यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल, जिसमें जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं कि हम संसार से कटे हुए तो नहीं है, क्या हम वो चीज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। एक सिंपल एग्जांपल है कि एक टीम वर्क देखेंगे, और उस टीम वर्क में जैसे अभी यहाँ पे मैं टीम वर्क टाइप करता हूँ, टीम वर्क फेल, तो अब यहाँ पे अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं, in the universe there are many people, they are working for you, you are working for them, but universal law follow नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें एक एग्जांपल में देखेंगे हम यहाँ पे, जो एग्जांपल या फॉर एग्जांपल दिस, तो यहाँ पे एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, जो सबके लॉ है इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर एक उसके साथ में प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि इसको किस तरह से कितने देर तक मुझे हैंडल करना है टीम वर्क में। वो अगर के हट गया वहां से, वो चले गए पहले, क्योंकि उसको यूनिवर्सल लॉ नहीं पता थे, तो इट विल नॉट बी अ इफेक्टिव टीम वर्क, मतलब उसका एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में भी वही है कि सबके पास अपने अपने टूल्स है, हैप्पीनेस है, लेकिन उसका अगर यूज हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसका आउटपुट जो है वो आउटपुट जैसा चाहिए वैसा नहीं आएगा। तो यूनिवर्सल कुछ लॉज होते हैं। अगर सपोज मैं एक टीम का पार्ट हूं, प्रोजेक्ट मैनेजर हूं फॉर एग्जांपल, और मैं एक रेल की पटरी बना रहा हूं, और रेल की पटरी मैंने बनाना चालू किया वन एंड से, एंड अदर एंड से दूसरे लोग रेल की पटरी बना रहे हैं। उनको ये पता है कि दोनों पटरी के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, और वो बहुत सही तरीके से जा रहे हैं। लेकिन ये करते वक्त अगर उन्होंने सही दिशा और सही लॉ फॉलो नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है कि ये रेल की पटरी है, इस तरह से जा रही है, और दूसरे तरफ से रेल की पटरी को वही है, उन्होंने बेसिक लॉ फॉलो किया, लेकिन यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करना भूल गए। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अभी मैं शायद, पता नहीं आपको ये चित्र दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, क्या आप देख पा रहे हैं? आपको ये चित्र दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूं अभी? हाँ प्रभु, दिख रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल लॉ फॉलो न होने के कारण क्या होता है, सबने बेसिक लॉ तो फॉलो किए थे, लेकिन
और पूरी मेहनत से सालों साल लगाए उन्होंने ट्रेन की पटरी बनाई, लेकिन उन्होंने गैप बिटवीन दैट भी सेम रखा, लेकिन वो आखिरी में हुआ क्या कि उनका पूरा टाइम पूरा ये व्यर्थ हो गया। तो जीवन का लक्ष्य जब हम लेते हैं और उसको लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं और अगर हमें यूनिवर्सल लॉ भी पता है, तो क्या होगा कि हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। थर्ड था मास्टरी, सेल्फ मास्टरी स्किल, मतलब हमारा लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ। लोअर सेल्फ क्या होता है, हर किसी में होता है, आलस्य करो, भोग करो, शांति से बैठो इधर। हायर सेल्फ बोलता है नहीं नहीं, कुछ तो हासिल करना है, आगे बढ़ना है। और बहुत बार क्या होता है, हमारा लोअर सेल्फ हायर सेल्फ को डोमिनेट करता रहता है। चलो आज करे सो कल, कल कर करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। तो ये होता है, लोअर सेल्फ हायर सेल्फ को डोमिनेट करता है। लेकिन वही चीज स्पिरिचुअलिटी के साथ जब बेसिक के साथ हमारे साथ जुड़ जाती है, तो हमारा हायर सेल्फ जो है, मतलब कुछ करने की जिज्ञासा, आगे बढ़ने का, वो डोमिनेट करता है किस पे, लोअर सेल्फ पे। दैट वाज द थर्ड थिंग। एंड प्रोफेशनल मास्टरी इन द स्किल डेवलपमेंट, जो हमारा करियर है, जो हमें प्रोफेशनल ज्ञान मिला है, वो दूसरों के लिए हम कैसे उपयोग में ला सके, किस तरह से उपयोग में ला सके। क्योंकि अगर नॉलेज तुम्हारे पास है, तुम अपने पास ही रखते हो और दूसरों के लिए यूज नहीं कर सकते हो, तो यू कैन नॉट बिकम लीडर। और लीडर नहीं बनना है तो ठीक है ना, नॉर्मल इसमें चलना है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर हमें सक्सेसफुल, अच्छे सक्सेसफुल बनना है और उसका नॉलेज का यूज करना है, तो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए। और ये सब चीज हमने लास्ट इसमें पढ़ा था। तो इसमें देखा था सनातन धर्म जो था, वो किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। मतलब हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये धर्म, वो धर्म नहीं। सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म एक जीव का शाश्वत अंग है, मतलब सेवा ही धर्म है। अब वो सेवा को किस किस तरह से कर सकते हैं, तो यह नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। मतलब हमारा कर्म और धर्म का सूचक सनातन धर्म, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन शब्द के साथ जोड़ते, रिलीजन के साथ हम करते हैं। तो रिलीजन एक थोड़ा अलग होता है। रिलीजन जो है वो विश्वास के साथ जोड़ता है, विश्वास उसमें परिवर्तित होता है, विश्वास के साथ जोड़ता नहीं, उसमें परिवर्तित होता है। मतलब जिसका विश्वास जिस समुदाय में है, उस समुदाय को वो फॉलो करते हैं। मुझे क्रिश्चियन धर्म के बारे में पता है, मैं तो वो रिलीजन मेरा बन जाता है। कोई मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं, कोई हिंदू धर्म, कोई ये। तो ये आपस में हम अपने अपने विश्वास को फॉलो करके जो करते, दैट इज अ रिलीजन। लेकिन वो सनातन धर्म नहीं हो सकता है। वो तो सांप्रदायिक, मतलब एक मॉड्यूल, एक छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में है, लेकिन एक कंप्लीट नहीं हो सकता। और सनातन धर्म क्या है, वो कर्म का सूचक है। जो हम कर्म करते हैं और वो बदला नहीं जा सकता, ये हमने देखा था। जैसे कि पानी की विरलता, तरलता जो होते पानी की, और अग्नि से ऊष्मा अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही नित्य कर्म को अलग किया नहीं जा सकता। वो शाश्वत अंग है, ये हमने देखा था। और ये भी देखा था कि परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, गोकुल धाम, गोलक धाम, ये दोनों सनातन है। सनातन मतलब न जिसका आदि है ना। अंत है, न जिसका आदि है, न कहीं शुरुआत न कहीं। ये सिर्फ एक इनडेफिनेट, अनियमित, सॉरी, या अनियमित स्मरण, मतलब हमारी याद है। तो इसको न हम शुरुआत बता सकते हैं, न इसका अंत है। और जीव का स्वरूप भी स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। और हमारा प्रथम कर्तव्य ही सेवा करना है। हम किसी न किसी सेवा करते ही रहते हैं। हम कभी बॉस की सेवा करेंगे, कभी पत्नी की सेवा करेंगे, कभी बेटों की सेवा करेंगे, कभी हमारे गाय, बैल, कुत्ता पालते हैं उसकी सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं सेवा तो करते ही है। लेकिन वही सेवा अगर हम शाश्वत सेवा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो सेवा प्रभु को सेंटर में रख के की जाए, तो वो सेवा शाश्वत सेवा हो जाएगी। तो इसमें लिखा है, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। यहाँ तक हमने लास्ट बार देखा।
दिखा था और ये सब बताया था मैंने, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा तो। सिर्फ पानी या पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। ए दोस्तों, मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। तो जी रहे हम, ठीक है, लेकिन सांस लेना मतलब उस आत्मा और परमात्मा का जो नित्य संबंध है, उसके साथ में हम अगर उस कॉन्शियस लेके हम जब सांस ले रहे हैं, तो वो सांस लेना शाश्वत, आध्यात्मिक। जीना किसके लिए जी रहे हैं हम? खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, सुनना है हमें बहुत सारा म्यूजिक, हमें बहुत सारी चीजें देखना है भौतिक जगत में, तो हम जी रहे। तो जीने में और सांस लेने में बड़ा अंतर है और वही चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए 4 चीज मानव जीवन, मानव समाज में, एक तो हम आहार, जो पशु भी करते हैं हम भी करते हैं, अपने अपने तरीके से आहार करते हैं। निंद्रा, पशु भी सोते हैं हम भी सोते हैं, ये भी कॉमन है हमारे और पशु पशुओं में। भय बहुत इंपॉर्टेंट है। भय मतलब डर होता है हमारा, और डर के कारण ही कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझ पे सुपीरियर ना हो जाए। सिंपल एग्जांपल अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन। यूक्रेन वो भय के कारण है। अगर वो भय नहीं है, अगर वो मेरा दोस्त है, मैं भी उसके साथ में हूँ, ये भी उसके, अगर वो भय नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राणियों में भी वही होता है भय, वो आके मुझे मार देगा, ये कर देगा। वो भय के कारण हिंसा उत्पन्न होती है, शांति भंग हो जाती है, अभंग नहीं रहती। तो भय पशुओं में भी है, हम में भी है। मैथुन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, मतलब बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया हम भी करते हैं। लेकिन हम में और पशुओं में एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? हमें हमें कोई बताएगा क्या है डिफरेंस? हमें मानव बना के भगवान ने सोचने की सोचने की शक्ति शक्ति दी है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और वो इस्तेमाल करना मतलब हमारा परम धर्म को हम पालना, परम धर्म को पालना, है ना? जो रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। प्रभु की सेवा धर्म है हमारा, निष्ठा से उसे हम निभा रहे हैं। तो यही चीज अगर हम और पशुओं में डिफरेंस नहीं है, मतलब हम धर्म, सनातन धर्म है, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, रिलीजन की बात नहीं, है ना? हम तो अगर मानव में से धर्म निकाल देंगे हम, तो हम भी द्विपाद पशु ही है। और ये एक श्लोक में कहा है, आहार निंद्रा भय मैथुन च समा समान में पशु निर्भर पशु निर्भरान धर्मो ही तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। मतलब आहार, खाना, निंद्रा, भय, मैथुन, ये सब पशु के समान ही हमारे पास है। लेकिन एक विशेष हमें दिया गया है धर्म, मतलब सेवा करने का अधिकार, जिससे हम जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। अगर वो ही नहीं हमारे पास है, तो हम इस पशु के तरह ही हो जाएंगे। तो इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने लास्ट इसमें पढ़ा था कि हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक है हम। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना, अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। और सेवा भी परमेश्वर की दिव्य सेवा, प्रेम भक्तिमय सेवा, इसके बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। यहां तक हमने लास्ट बार पढ़ा था। इसके आगे हम अभी पढ़ना चालू करेंगे। तो कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? यहाँ से पढ़ सकते हैं? मोना? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही प्रभु। स्क्रीन नहीं दिख रहे? नहीं।
तो अभी तक मैंने बिना स्क्रीन के बताया, क्या हो गया इसको? फिर से मैं फिर से रीशेयर करता शायद हूँ। मुझे नहीं दिख रही है कि शायद आप देख लीजिए, किसी और को नहीं दिख रही। हाँ अभी अभी दिखी। देखें। हाँ दिखी। इसलिए तो इस यहाँ से पढ़ते हैं हम अभी भगवत गीता में। हाँ, तो हमने ये देख लिया है कि परमेश्वर की दिव्य सेवा, प्रेमा भक्तिमय सेवा के बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। लेकिन अब एग्जैक्ट एंड द बेस्ट वे क्या हो सकता है? और हमें अगर हर लिफ्ट से हमें बुर्ज खलीफा पे जाना है, या स्टेयरकेस से जाना है, या किस तरीके से जाना है, और हमें इस कलयुग में सबसे अच्छा तरीका क्या बताया, इस बारे में अभी भगवान प्रभुपाद के द्वारा आगे बता रहे हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। या हरे कृष्णा। हाँ। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें सातवां अध्याय 20वां श्लोक कहा गया है, कामे कामेस्तर्यनाना प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयोभ्यासात वेदांत सूत्र 1.1 12वां श्लोक। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हुए, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतारित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिया सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। हरि बोल, हरि बोल। सो यहाँ पे अभी भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि जो हम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसमें जो लाभ हमें मिलता है, वो लाभ जो होगा वो उतना ही मिलेगा जितना उस देवता के पास, उनकी शक्ति है। मतलब जो मंत्रिमंडल जो बनाया गया है, उसमें मंत्रिमंडल में हर एक देवताओं को अपना अपना एक एक कार्य दिया है। सरस्वती माता की पूजा करते हैं हम ये सोच के कि हमें विद्या का ज्ञान मिले, तो हमें विद्या के ज्ञान के बारे में अर्जित करना, लेकिन वहां पे पूजा करना मतलब उस हमें अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए भी हमें अपने कर्म करने होते हैं। हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं तो बारिश के लिए कर सकते हैं, वरुण देवता के लिए हवा के लिए, मतलब हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये जो करते हैं आप, ये कर सकते हैं। तो ये श्लोक है, अब आप यहाँ पे यही श्लोक भगवत गीता में बताया गया है कि एक में अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम। मतलब हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, आप देखो श्रद्धा पूर्वक, अगर श्रद्धा पूर्वक नहीं है तो वो भी बहुत ही मतलब फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें उसका।
श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे मेरी भी पूजा करते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। अनुचित ढंग मतलब, इसका गलत अर्थ न निकाला जाए। अनुचित ढंग मतलब आप करने हैं, अगर आपका उद्देश्य उतना ही है कि मुझे यहाँ पे पैसा ही पैसा चाहिए, जो बहुत लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं, तो वो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं और मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, पैसा मिलता है, फिर पैसे से फिर वो देखते हैं कि अब ये पैसे से मुझे और कुछ लेना है, तो उनकी इंद्रिय तृप्ति कभी खत्म नहीं होती है। फिर मुझे 1 कार हो गई तो 4 कार चाहिए, 4 एक बंगला चाहिए तो फिर उसके साथ में मुझे दूसरे के पास बड़ी बिल्डिंग है, वो सब अनलिमिटेड चलता ही रहता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए जो किए जाते हैं, हम जो देवताओं की पूजा करते हैं हम इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो हो गया भौतिक जगत। मतलब मुझे इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हम मानव जीवन में हमें जब इस योनि में जन्म मिला है, तो हमें क्या एक एडवांटेज मिला है कि हम इस चक्रव्यूह से, कौन से चक्रव्यूह से? जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, और जन्म और मृत्यु के बीच में जरा एजिंग होगा, आपका एज होगा, व्याधि भी आएगी, और हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, और उस कर्म के हिसाब से हमें और ऊपर जाने का मतलब स्वर्ग लोक, उच्च लोक, देवताओं के लोक में जाने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहां तक हम समझ पाए कि स्वर्ग में, तो ये सर्वोच्च धाम नहीं, देवताओं का धाम है। यहाँ पे आपको काफी अच्छा अनुभव होगा, सुख संपत्ति सब कुछ होगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि आपका क्रेडिट जहां तक था, जितना था, वहां तक आप वहां उस धाम में रहेंगे, और जैसा होगा तो आपको फिर से किसी न किसी योनि में पृथ्वीलोक पे, भूलोक पे भेजा जाएगा, और फिर से आप अपने कर्म के हिसाब से उस योनि में उतने टाइम तक रहोगे, फिर काम करोगे, तो ये चक्र चलता रहेगा। भगवान वही बता रहे हैं कि अगर अगर आपका उद्देश्य परमानेंट वीजा, मतलब आपको परमानेंट रेसिडेंसी वहां की लेनी है, उस मतलब अगर भारत में रहना है, भारत में, और भारत के नागरिक है हम दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या चाहते हैं कि वहां का हमें परमानेंट वीजा मिल जाए, हमें रेसिडेंसी मिल जाए, और मैं वहीं रहूं हमेशा के लिए। तो यहाँ पे भगवान वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको वो मार्ग चाहिए, और गोलक धाम में जाना है, गोलक धाम मतलब सर्वोच्च धाम, हम गोलक का चार्ट पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, उसमें हमको पता चलेगा कि कहाँ तक आध्यात्मिक जगत और कहाँ भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड, और हम फिर से वापस आते हैं, तो वो अनुचित ढंग से करते हैं। मतलब मेरी पूजा तो करते ही है वो, जब अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो अनुचित ढंग से, कि इसका ये यहाँ पे कुछ थोड़ा मैंने एक तात्पर्य, क्योंकि जरूरी होता है इस बारे में, क्योंकि कंफ्यूजन न हो हमारे में। देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो भी श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम देवताओं की पूजा करें तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो भी श्रद्धा पूर्वक होगा, तो हमें तो उसका फल तो जरूर मिलेगा, हम ऊपर जाएंगे। लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना अगर है, तो हमें डायरेक्ट अवसर भी है, हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ जो लिखा है, जो सर्वात्मा भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मनोस्थिति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब अन्य उन लोगों की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं जो सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। सांसारिक सुख, पैसा चाहिए, विद्या चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, मुझे सबने बहुत अच्छा कहना चाहिए, ये सब चीजों को, मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छा सुनना है ना, सब मेरे आके नमस्कार करे, पैर छुए, ये मुझे देखना है, ये सब चीजें है ना, ये सब हमारे मिथ्या अहंकार को बढ़ाती है। ओके, और वही मिथ्या अहंकार हमारा आध्यात्मिक जगत में जाने के मार्ग में बाधा रहता है। मतलब वो उसका आवरण बनता है, क्योंकि इस जगत में हम जब है तो हम प्रकृति से जो उत्पन्न हुए हैं,
तो उसमें मन, बुद्धि, अहंकार इसी का आवरण होता है और वही आवरण को हमें हटाने का प्रयास करना चाहिए। ये भगवान हमें समझाने की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये श्रद्धा युक्त भी होते हैं, मतलब वो जो लोग देवताओं की पूजा कर श्रद्धा युक्त भी होते हैं और वे स्वर्ग के देवताओं से अपनी प्रार्थना का फल भी प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे लोगों का ज्ञान अपूर्ण होता है। अब इसमें अपूर्ण होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं और उस समय हमें क्या अपूर्ण, मतलब क्योंकि हमें उस समय नहीं पता है कि इसका आगे भी, मतलब इसका परमानेंट भी है। और जब हम, जैसे हम सौभाग्यशाली है, हम भगवत गीता के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चलना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा जो है कभी भी अमर ही रहती है। नैनम चंदती, क्या नैनम, मैं भूल गया अभी। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुत। मतलब जो आत्मा है, न तो इसे हमें काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न इसका पानी की तरह इसका वाष्पीकरण हो सकता है। इसका सिर्फ क्या हो सकता है, एक इससे दूसरे इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि मतलब शस्त्रों से उसको काट नहीं सकते। नैनम दहति पावक मतलब उसको आग से जला नहीं सकते। न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुत। न तो उसको हवा से सुखाया जा सकता है ना, न उसको पानी से बहाया जा सकता है, नहीं कर सकते, ये अमर है। और ये सब ये वे अनुभव नहीं कर पाते कि स्वर्ग के देवतागण अपनी शक्तियां भगवान से प्राप्त करते हैं। सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, गणपति बप्पा, तो सब अपने अपने देवता भगवान से अपनी शक्तियां और अपने अपने कार्य में निपुण, और उससे हम पूजा करते हैं तो हम वो शक्तियां, तो हमें उसका तो लाभ मिलेगा, लेकिन वो सर्वोच्च लाभ नहीं होगा। इस प्रकार के अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के दिव्य स्वरूप की भी पूजा करते हैं हम लोग। अगर कर रहे हैं तो श्रद्धा से कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन हम उसमें भी कृष्ण की पूजा कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट, तो कृष्ण भगवान की पूजा से जो फल हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, वो फल बाकी देवताओं को, पूरे देवताओं को अलग अलग तरीके से पूजा करने से मिलेगा, वो एक जगह से मिल सकता है। यदि कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पे दिया है, किसी नागरिक की शिकायत का निवारण करता है, हम जाते हैं किसी सरकारी अधिकारी के पास, तो हमारी शिकायत लेगा, उसका निवारण करेगा, मतलब उसका सोल्यूशन निकालेगा, लेकिन उसका श्रेय उसे नहीं दिया जा सकता। वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है ना, उसे वो ड्यूटी दी है कि ये आएंगे, इनका पुलिस का कर्तव्य है कि इनको ये करना है, लेकिन उन्हें वो ड्यूटी दी गई है, वो ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। फाइनल तो जो हमारा टोटल हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अंडर कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वहां पे फाइनल उसका श्रेय उसे जाएगा, कृपा का। ये तो हमारी, वो तो उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो वो अपने उनके अधिकार क्षेत्र में जो आता है उसका ही प्रयोग कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे देवताओं और भगवान के बारे में कहा गया है, बताया गया है। तो उसका एग्जाम्पल इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इस प्रकार से जो सर्वोच्च ज्ञान से युक्त है, वो अप्रत्यक्ष मार्ग का अनुपालन नहीं करते। मतलब अगर डायरेक्ट पता है मुझे, तो इनडायरेक्ट नहीं जाऊंगा मैं। जब डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट का मार्ग स्वीकार करते हैं कौन, जो इस ज्ञान को समझ लेते हैं, जो भक्ति और पूजा में अंतर समझ लेते हैं, जो भक्ति मतलब जो भी सेवा कर रहे हैं हम, उसको कृष्णा भावना भावित होके सेंटर में कृष्णा कॉन्शियस रख के अगर हम कर रहे हैं, तो उसका लाभ डायरेक्टली मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया है। अगर आप किसी वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं, तो अपने आप ही उसके तनों को, शाखाओं को, टहनियों को, फूलों, पत्तियों को, सबको उसका पोषण मिल जाएगा। जैसे कि आप मुख से भोजन कर रहे हैं, अन्न सेवन कर रहे हैं, तो वो हमें, हमारी इंद्रियों को, हाथ को खाना खाना है तो पेट के था, मुंह से पेट में जाएगा, तो हाथों को भी शक्ति मिलेगी, पैरों को भी शक्ति मिलेगी। लेकिन उसके लिए मैं हाथ को मैं खाना नहीं दे सकता, मैं पैर को खाना नहीं दे सकता, वो अनुचित ढंग होगा। जबकि मालिश करके हम थोड़ा शक्ति ला सकते हैं, लेकिन वो अनुचित ढंग है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर उतना ही मोमेंटली फैक्टर रहेगा। इंटरनली शक्ति लाना है
तो हमें वो खाना मुख से ही, पेट से ही जाएगा। तो वही चीज हमें समझना है, यहाँ पे वही चीज समझाने की कि यहाँ किसी के भावनाओं को आहत करना यहाँ का उद्देश्य नहीं है भगवान का। भगवान सिर्फ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि क्या डायरेक्ट, अनुचित और उचित क्या हो सकता है, किस तरह से कर सकता है ना? तो यहाँ पे अगर हम वृक्ष की क्या जड़ को पानी न देके टहनियों को उसको देंगे तो हम क्या कर सकेंगे? हम जैसे हमें वृक्ष के यहाँ पे हमें एकदम जड़ को पानी दे रहे हैं, तो बाकी इसको मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे घर पे ये छोटे-छोटे वृक्ष रखे रहते हैं, हम क्या करते हैं उसे ऐसा करके उसके पत्तियों को पानी देते हैं, उसके टहनियों को पानी देते हैं, करेक्ट? उससे क्या होता है कि उससे होगा क्या? उससे हमें सौंदर्य अच्छा तो दिखेगा, लेकिन वो क्या है? उससे पोषण, पूरा पोषण तो हो नहीं पाएगा। उससे पोषण वहां तक ही होगा जहां तक वो गया है, लेकिन अगर जड़ से जा रहा है तो हर जगह जाएगा। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल उन्होंने दिया है, और वही एग्जांपल अगर हम समझ जाते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि जो लिखा है उसमें हमसे हमें आहत होने की जरूरत नहीं है। वो एग्जैक्टली वही चीज कहा गया है जो उचित है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? ओके, तो यहाँ पे भगवान ने वही कहा है कि भगवान की भांति जीव चेतना से पूर्ण है, मतलब हम भी चेतना से पूर्ण है, हमें भी चेतना है क्योंकि हम भगवान के अंश है, और पूर्ण सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी है, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो वो भी सुखी बन सकते हैं। और सुखी का डेफिनेशन जो है परमानंद, सर्वोच्च आनंद, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर, वो है सुख। और हम जो यहाँ पे जो सुख मिलता है वो क्षणिक सुख, वो इस भौतिक जगत में वो दुखालय ही है। तो वो जो भी सुख आएगा फॉलोड बाय दुख ही होगा, तो ये दुखालय है। यहाँ पे दुख तो परमानेंट है, सुख छाव थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, और हमें परमानेंट उसके बाहर आना है, तो उसका मार्ग है। तो हम आगे पढ़ते हैं अभी। और इसके लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि जिसमें हमने देखा है कि पशु को भी भय होता है, हमें भी भय होता है। तो भय के कारण कुछ चीजें हो जाती है। आज हमारे सामने, हमारे साथ भी कुछ भय के साथ कुछ हुआ। थोड़ा सा 1 मिनट में, 30 सेकंड में ही शेयर करूंगा कि आज मोना को एक कॉल आया। दुबई पुलिस के बात कर रहे हैं, और अगर आपने ये किया तो, ये नहीं किया आपने तो आपका यहाँ से ये हो जाएगा, आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इसलिए आप ये बताओ। तो मोना बहुत डर गई, और उसने क्रेडिट कार्ड का नंबर और सीवीवी नंबर सब दे दिया, और उन्होंने धड़ाधड़ 6 ट्रांजैक्शन मार दिए। ओके, 1200 दिरहम का उन्होंने ट्रांजैक्शन कर दिए फटाफट विदिन 5-6 मिनट में। ओके, भय के कारण। वही अगर हमें भय नहीं है, अरे ये क्या कर सकते हैं हमारा, ये कौन है हमारे करने वाले, है ना? ये जब हमारा मन सशक्त हो जाएगा ना, तो हम इस चीजों के आहार में नहीं जाएंगे, है ना? तो वो जो है वो तो भगवान की कृपा थी कि हम इसके पहले एक्शन ले पाए। हम तो कोशिश कर रहे थे कि वो कार्ड ब्लॉक कर दे फटाक से, लेकिन वो कार्ड ब्लॉक करने के लिए नंबर लगाना, नंबर भी नहीं लग रहा था जल्दी, कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन वहीं से बैंक से कॉल आया इमीडिएटली कि ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो क्या? मैंने नहीं कर रहे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो 6 ट्रांजेक्शन के बाद ब्लॉक हो गया। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि 1200 दिरहम तक ही उन्होंने हमारा, मतलब कोशिश की। उनको उसको क्या, हमें तो जो देने वाला तो ऊपर वाले से देते हैं। कहने का मतलब है भय। तो वो भय जब जब भय से हम अगर वही अगर भय नहीं रहेगा हमारे पास कि अरे करने वाले तो कौन है, ये कौन करेंगे, हमारा क्या करेंगे, कर रहे वो हम, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम सब अच्छा करते हैं, तो हमें कौन पुलिस क्यों पकड़ेगा, हमें कौन क्या करेगा। तो वो जब मन में एक ये आती, शक्ति आती है, तो उससे थोड़ा हम स्टेबिलिटी अच्छा आ जाता है हमारे पास। तो वो चीज एक सिंपल एग्जांपल, एक माया वर्ड का जैसे आपने देखा, तो यही चीज हमारे साथ होती है कि जब हम भय से बाहर आते हैं तो
बहुत सारी चीजें हम अच्छे तरीके से उसका उपभोग ले सकते हैं। एक डॉक्टर क्या नाम था? एक मिनट, मैं भूल रहा हूँ। ये कार्डियोलॉजिस्ट है दिल्ली के, और इनके बारे में अभी एक बहुत ही सुंदर टेड टॉक आया था, मैं सबको शेयर करूंगा, वो बहुत ही अच्छा, ध्यान से सुनिए, 20 मिनट का है वो, मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर सुम गुप्ता है, डॉक्टर सुमित गुप्ता या डॉक्टर मोहित, हाँ, डॉक्टर मोहित गुप्ता, हाँ हाँ, डॉक्टर मोहित एम्स दिल्ली के डॉक्टर थे। इनके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा एक टेड टॉक आया था, जिसमें ये बताया था कि यही चीज, कि वो डॉक्टर होते हुए भी किस तरह से उन्होंने इन दोनों चीजों का संतुलन बना के उन पे हुई आपत्ति का बहुत ही सही तरीके से निवारण किया। मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि इसके साथ वेरी वेल कनेक्टेड है। उन्हें, वो डॉक्टर थे कार्डियोलॉजिस्ट। तो एक दिन उन्हें, वो घर पे आते हैं, वो कंटिन्यूअस 138 ऑपरेशंस करके आते हैं, है ना? हाँ, 1.5 दिन में 138 या ऐसे कुछ तो है ना, ऑपरेशन का घर में आते हैं, और घर पे आते हैं तो बहुत थके हुए रहते हैं। उनकी मम्मी उन्हें खाना देती है तो खाने का उनकी इच्छा नहीं होती है यंग एज में, और फिर उन्हें बोलते हैं कि अरे चलो आइसक्रीम तो खा ले, तो वो आइसक्रीम लेते हैं और हार्डली इन 1 मिनट वो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें अनकॉन्शियस उन्हें ले जाया जाता है इमीडिएटली हॉस्पिटल में वगैरह। वहां जाके जब स्कैन वगैरह किया जाता है तो देखा जाता है कि उनके मस्तिष्क में बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो ये उनका एंड हो सकता है, मतलब उस इसमें। उसके बाद में जब उनका साइंटिफिक कैलकुलेशन किया जाता है तो उन्हें ये देखा जाता है कि वो जो ट्यूमर है वो, उसके लिए 19 तरह के मेडिसिन पॉसिबल है, लेकिन इनका शरीर जो है 18 तरह के मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं करता था, जिसका उन्हें एलर्जी था। तो उन्हें बचा एक ही, तो उसका इन्हें इंजेक्शन, रोज वो यूएस से इंजेक्शन मिलता था और 16 तरह के मेडिसिन खाते थे। और इस तरह उन्होंने कुछ बहुत सालों तक मतलब वो करना पड़ा वो प्रोसेस। और उन्हें इंजेक्शन देते थे पहले, हिप में इंजेक्शन देते थे, पर हिप ने जब नहीं ले सके तो फिर यहाँ से आईवी के थ्रू अगर इंजेक्शन देना चालू हुआ, सब हुआ उनका, सब एक दिन ऑपरेशन हुआ और उन्हें लगा अब मैं इस स्थिति से बाहर हूँ। करेक्ट, वो अच्छे तरह से जीने लगे फिर से, और ये फैक्ट है। 6 महीने के बाद जब उनका फिर से ये किया जाता है तो देखा जाता है कि अरे और एक ब्रेन में ट्यूमर आ गया। अब ये जब सेकंड टाइम होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने कॉम्प्लिकेशंस हो रहेंगे। तो इन्होंने फिर क्या सोचा कि अब मैंने क्या करना चाहिए। इन्होंने बहुत अपने आप पे एनालिसिस किया और क्या किया, जो वो मेडिटेशन और साइंटिफिक, उसका उन्होंने ब्लेंड किया। ब्लेंड मतलब मिश्रण किया, और बहुत आत्मविश्वास के साथ, मेडिटेशन के साथ, भक्ति के साथ अपने आप को रेगुलराइज करके एवरी डे 1 आवर या जो भी ना टाइम था, उन्होंने फुल मेडिटेशन किया, सरेंडर किया भगवान को, और मेडिसिन भी चालू रखी, और दोनों का ब्लेंड करके आफ्टर 6 मंथ और समथिंग उन्होंने जब देखा तो ये जो यहाँ से था वो ट्यूमर गायब हो चुका था कंप्लीटली। और वो उसको भी आश्चर्य मानते हैं, आश्चर्य मतलब, लेकिन उन्होंने पूरा विस्तृत से बताया कि उसका क्या फायदा है और क्या नहीं है, और उससे वो बाहर आए। दूसरा वाकया उन्होंने ये बताया कि कुछ सालों के बाद और एक दूसरा वाकया हुआ कि एक बार वो कुछ 9:30-10 अपने दिन भरे का काम करके घर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके कैबिन के बाहर बहुत जोर से शोर हो रहा था, और कोई लोग एक 21 साल के यंग बच्चे को लेके आए थे जो डेड हो चुका था। न नस चल रही थी, नर्व चल रही थी, न बीपी, न हार्ट बीट्स, नथिंग। जब इन्होंने देखा कि ये क्या हुआ है, अब उनके पास, जब वो मृत घोषित हो चुका है तो कुछ बचा ही नहीं है कुछ खोने के लिए। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं है। इन्होंने 1 घंटा ऑपरेट किया और उन्होंने देखा कि कुछ वहां के जो ब्लॉकेज थे वो कुछ तो ट्विस्ट होके ब्लॉक हो गए थे। उन्होंने खोला और वो सब किया, और वो बच्चा वापस आ गया, और नेक्स्ट डे वो कॉन्शियस भी हो गया, आईसीयू में रह के कॉन्शियस भी, और वो सब हुआ। तो उनके माता-पिता को पूछा कि इसका क्या प्रॉब्लम है? तो उन्हें पता चला कि वो मैरिड है, और मैरिड है तो
तो इन्होंने बोला कि मैं इसके पत्नी से बात करना चाहूंगा, तो उन्होंने माता पिता ने कहा नहीं नहीं पत्नी से बात मत करो, क्योंकि फिर पिताजी ने पास में ले जाके कहा कि प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें इनका जो है थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा है, इनकी 4 माह की बच्ची भी है, और लेकिन ये आपस में अभी इनके डाइवोर्स तक केस आ चुका है। तो इन्होंने कहा ठीक है ठीक है, फिर भी मैं उस बच्ची से बात करना चाहूंगा। तो बोले नहीं पॉसिबल नहीं है। बोले देखो अगर करना चाहते हो कुछ तो मेरे को वही एक सोल्यूशन है। तो उन्होंने उस बच्ची को लड़की को कोशिश किया, तो उसको थोड़े समझदार पे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है हम बात करेंगे। एक आईटी फील्ड से थी और एक दूसरे कुछ ये सीए। ओके। तो इनके आपस में कुछ चीज़ तो जो जो डॉक्टर थे इन्होंने उन चीज़ों को समझा कि क्या प्रॉब्लम है, और वो थोड़े-थोड़े गैप्स थे, वो गैप को किया। अभी वो उन्होंने बताया कि वो 4 साल के हैं, 4 साल से उनका डिवोर्स केस खत्म हो चुका है, 4 साल की बच्ची बड़ी हो चुकी है, ये सब है। कहने का उद्देश्य वो नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि ये सब हो क्यों रहा है? जब उनके पास जो 33% पेशेंट आ रहे हैं, उसमें से वो 21 साल से 30 साल के बीच के लोग ज़्यादा हैं। मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? इनको हार्ट अटैक आता क्या है? उसका स्टडी किया। इसमें बहुत ज़रूरी है ना, ये जो हम जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में, और इसको समझना और इसकी डीप मीनिंग को इम्प्लीमेंट करना, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होगा, इसलिए वो एग्ज़ाम्पल बड़ा सटीक बैठता है, इसलिए बता रहा था। तो उन्होंने जब स्टडी किया, तो उनका जो ऐज था, बायोलॉजिकल ऐज बायोलॉजिकल एज जो था 21 से 30 साल वालों का, बायोलॉजिकल एज जब स्टडी किया तो वो 60 और 90 के बीच में निकल रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो काम है, ये इसमें तनाव, शांति नहीं, पैसे की लालसा, बहुत पैसा है, बहुत है, और चाह इंडेफिनिट, और इसके कारण इम्बैलेंस जो आ रहा है ना, वो बैलेंस ही नहीं बन पा रहा। इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस का जो मिश्रण है, वो कितना जरूरी है, उस एग्जाम्पल से उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या बताया है कि जब हमारा मन कमजोर होता है, जब हमारा मन कमजोर होता है तो क्या होता है, जो भी हमारी परिस्थितियां होती है ना, वो परेशानियां, वो हमारा समस्या, पहाड़ जैसी समस्याओं का रूप ले लेती है। वही जब हमारा मन स्थिर होता है, तो वही परेशानियां हमारा लिए चुनौती बन के सामने आती है, चुनौती बन के। लेकिन अगर माइंड सशक्त है, मन सशक्त हो जाएगा, तो वही चुनौतियां हमारे लिए अवसर के रूप में, मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में आती है, एंड देन यू बिकम बेस्ट। और वही चीज है हमारे पास, हमारा मन जो है ना, मन स्थिर होना बहुत डिफिकल्ट होता है, सशक्त से तो बहुत दूर की बात है। और ये एक मार्ग है अच्छा, जिसको हम थोड़ा कॉन्शियस इससे करते हैं, तो वो भी सशक्तता हमें आएगी। और जब माइंड सशक्त है, तो क्या एडवांटेज मिलेगा, उन्होंने क्या बताया कि अगर अगर उनकी जेनेटिक एज को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपका संकल्प, जो कॉन्शियस फ्यूचर है, वो अगर संकल्प अगर आपका चेंज होता है, तो आपके थॉट्स चेंज होते हैं। आपकी थॉट्स चेंज होती है तो आपकी दृष्टि चेंज होती है, उसका दृष्टिकोण चेंज होता है। और जब दृष्टि चेंज होती है तो आपकी कृति चेंज होती है, काम मतलब जिस तरह से हम करते हैं, जिस प्रोसेस से करते हैं, वो कृति चेंज होती है। कृति चेंज होती है तो वाणी चेंज होती है, और वाणी चेंज होती है तो संस्कृति आती है, और संस्कृति जब चेंज होती है तो सृष्टि भी चेंज होती है। पूरा एग्जाम्पल उन्होंने इसमें बताया है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इससे एक एग्जाम्पल और था उसमें, कि जो प्रभु बताते हैं कि हमें जो 4 मेन कारण बताया था ना, स्पिरिचुअलिटी एट द यंग एज, मतलब जिसमें दूसरों के लिए सेवा करना, लीडरशिप। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि एक कुम्हार, कुम्हार मतलब जो मिट्टी के घड़े बनाता है। तो कुम्हार पहले चीलम बना रहे थे, चीलम। चीलम मतलब जो हुक्का, जिससे हम कुछ तो करते हैं, है ना? तो वो चिलम बना रहे थे, लेकिन एक दिन कुम्हार क्या बोलता है कि नहीं नहीं, अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, और अब मैं सुराही बनाऊंगा जो पानी की। तो माटी कहती है कुम्हार से कि ये तुम क्यों कर रहे हो? तो कुम्हार बोलता है नहीं, ये मेरे मेरे मन में आया, ये मेरे मन का बदल है। तो माटी बोलती है धन्यवाद, तेरा तो मन बदला और मेरा तो सौभाग्य ही बदल गया। बोले कैसे? बोले अगर तुम मुझे चिलम बनाते, तो चिलम बन के मैं स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती वो चिलम से। लेकिन जब मैं सुराही बना दिया तुमने मुझे, तो मैं स्वयं भी शीतल और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। कितना कितना सही एग्जाम्पल है ना? और एकदम बिल्कुल सही बैठता है।
तो ये सब चीजों का वर्णन मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो सब कल ही कहीं से आया था और उसी समय में आया था, तो इसलिए उसका एग्जाम्पल यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। और जब हम मन सशक्त कर लेंगे तो बिल्कुल और सही तरीके से करेंगे, ऐसा डिवाइडेड रहेगा, ऐसा ऐसा अलग 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 अलग, मतलब पेड़ की टहनियों को, पेड़ के तनों को हम करेंगे, ओके, शनि का आनंद और वो सब मिलेगा हमें, नो प्रॉब्लम, हम और भी ऊपर लोक में जाएंगे, लेकिन हमें परमानेंट तो हमें पेड़ की जड़ को ही देना, वो ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए वो ज्ञान जब जब हमारे पास से लुप्त होता है तो भगवान फिर से यहाँ पे आते हैं, अपने लीलाओं के द्वारा हमें फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि आप सभी उस उच्च परमोच्च आनंद के सहभागी है। आप वो परमोच्च आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ जागो तो, आओ तो। और वही करने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलते हैं भगवान, कि भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं, अपने गोपी मित्रों के साथ, अपनी गोपी सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ अपनी लीलाएं सुख से ओतप्रोत है। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। मतलब वो सब ये समझ चुके थे कि परमेश्वर परम आनंद, सर्वोच्च आनंद हमें यहीं से मिलेगा। और भगवान अपनी लीलाओं से, वो भगवान की लीलाएं शायद हम लोगों में किसी से छुपी नहीं है, सभी को लीलाओं के बारे में पता है, उसका ज्यादा हम यहाँ पे डिस्कशन तो नहीं करेंगे अभी, लेकिन यस, अगर हम समझ जाए और वो कर दे और उसको ध्यान केंद्रित करें और जो भी कार्य करे उसी पे करे, उसको केंद्रित करके करे, तो हम उसका फायदा ले सकते हैं। आगे का पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, मुना पढ़ेंगे। परंतु हाँ हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा, प्रभु जी, माता जी? प्रभु जी एक क्वेश्चन था, पूजा और भक्ति में कुछ डिफरेंस है कि? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी आवाज आ रहा है अभी? हाँ, आवाज के साथ कुछ बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है, बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु जी पूजा और भक्ति में कुछ डिफरेंस है, और अगर है तो पूजा को हम भक्ति कैसे बना सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो पूजा और भक्ति में कैसा है ना, पूजा जब हम कर रहे हैं तो पूजा जो करते हैं हम, उसमें हम ये करते हैं कि हम ये पूजा कर रहे हैं, इसमें से हमें ये लाभ चाहिए, हमें इसका पूरा सकाम कर्म के उद्देश्य से हम पूजा करते हैं। उसको निष्काम इस पे करेंगे, मतलब पूजा करेंगे उसके साथ में भक्ति को जोड़ देंगे, मतलब कंप्लीट सरेंडर होके, कृष्णा भावना भावित होके हम करेंगे, कि हम टहनियों को हम पानी नहीं दे रहे, हम उसके तने को पानी ना दे के हम उसके जड़ को पानी देने की प्रक्रिया अगर हम करेंगे तो वो भक्ति हो जाएगी। मतलब जो कर रहे हैं हम, जो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो भाव जब हमारे मन में आता है तो वही पूजा हमारी भक्ति हो जाती है। जब हम भक्ति कर रहे हो तो पूजा अपने आप हो ही जाएगी। वो भगवान ने कहा है कि जब आप मेरी भक्ति कर रहे हो तो आपको अन्य देवताओं की पूजा अपने आप हो जा रही है। अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हो तो पूजा से भक्ति को कन्वर्ट करने के लिए आप कर तो रहे हैं, लेकिन वो जो मार्ग है वो पूरा उचित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें वो भक्ति या वो पूरा कॉन्शियसनेस नहीं जोड़ पा रहा है कि जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, जहां से हम आए हैं, उसको हमारा समर्पित नहीं हो पा रहा है कंप्लीट। तो वो डिफरेंस रह जाता है भक्ति और पूजा में। तो पूजा जो कर रहे हैं हम, उसको सिर्फ हम कृष्ण भावना भावित, मतलब परमेश्वर को केंद्रित करके अगर हम करना चालू करते हैं तो वही पूजा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है और हम भगवत नाम जाने के मार्ग पे आ जाते हैं, मतलब वो हमारा मार्ग मिल जाता है। माता जी। जी प्रभु। हाँ, तो वही एग्जांपल है, जैसे हमें स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ के जाना है या लिफ्ट से जाना है, तो वही लिफ्ट से अगर हम लिफ्ट दे रहे भगवान हमें, तो नहीं तो फिर वो यहाँ पे हम गाते रहते हैं, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, है ना, वो गाना है ना अदनान सामी का, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, और ऐसा कुछ है ना। तो वो लिफ्ट करा दे बोलने से अच्छा हम अपने कर्म को कृष्णा भावना भावित होकर करोगे तो अपने आप लिफ्ट मिलेगा हमें, यही है इसका। आगे बढ़ोगे? हाँ पढ़ो। परंतु भगवान, को माता जी आप पढ़ रहे हैं? प्रभु जी सुनाई नहीं देगा, यहाँ पे बहुत आवाज हो रही है। यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है माता जी। हाँ,
परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में 15वें अध्याय में 6वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। हरि बोल। हरि बोल। हाँ, यहाँ पे भगवान यही बता रहे थे कि उन्होंने जब लीलाएं यहाँ पे की थी तो आपको गोवर्धन पर्वत के बारे में, गोवर्धन पूजा के बारे में, और भगवान कृष्ण ने किस तरह से वहां पे इंद्र भगवान की पूजा को, जो हर साल पूजा करके पानी इसके लिए, तो उसको भी भगवान ने कहा था कि इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। और उसका परिणाम भी वहां पे हुआ था कि इंद्र भगवान की पूजा जो नंद महाराज हमेशा करते थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि शायद आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, आप एक तरह से करो, एक इससे तो आपको भी सब चीज का लाभ होगा। तो इंद्र देवता बहुत वहां पे रुष्ट हो गए थे, और उन्होंने वहां पे काफी वर्षा की थी, जिसका पूरा यहाँ पे अभी हम उसका विवरण तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको बचाने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिधर मतलब अपने अंगुली पे वो पूरा गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पे रख के पूरे गोकुल वासियों को अपने उसके नीचे इंद्र की जो वर्षा, अति वर्षा से जो बचाया था। और वही चीज यहाँ पे इसलिए भगवान क्या करते हैं कि यही नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, लीलाओं के द्वारा एग्जाम्पल देते हैं कि ये सब है, आपको आप कर रहे हैं तो उसको वो बुरा नहीं है, लेकिन वो सही और उचित मार्ग नहीं है। अगर आपका परम लक्ष्य जो चरम लक्ष्य जो है भगवत धाम को वापस जाना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से परमानेंट मुक्ति अगर मिलना है, तो वो आपका जो मार्ग होना चाहिए वो मार्ग है, सिंपल मार्ग है, आप भगवान की पूजा कीजिए। और इसी का उन्होंने 15वें अध्याय में 6वें श्लोक में बताया था, न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मतलब मेरे धाम में न तो सूर्य से प्रकाश आता है, न चंद्रमा से प्रकाश आता है, न बिजली या अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है, वो स्वयं प्रकाशित होता है। और जो इस बात को समझ जाते हैं, जो इस मार्ग पे चलते हैं, और जो यहाँ पे इस जगत से, भौतिक जगत से मेरे पास आ जाते हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में वापस आने की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझ रहे हैं, और इस चीज को समझना, लेकिन इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, कई बार प्रश्न आते हैं कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं, गणपति बापा की पूजा कर रहे हैं, हम सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं, तो क्या हमने ये पूजा को क्या करना चाहिए, हमने रोक देना? बिल्कुल नहीं। श्रद्धा से पूजा करो, श्रद्धा से पूजा करो। जब आप उसकी श्रद्धा पूरी हो लगे जाएगी, तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि हम फाइनली हम क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमारा उद्देश्य क्या सिर्फ पढ़ाई करना और उच्च स्तर पे जाना है, तो शायद नहीं। पैसा लेना शायद वो भी नहीं। मन की शांति शायद वो चाहिए है हमें। और जो है धीरे धीरे जो उसका हमें जैसे जैसे हम उसको आगे आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इससे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब कितना। देखो मैं बताता हूँ, आज जैसे हमारे साथ हुआ 1200 दिरहम का एक, वही पहले होता था ना 1-2 या 6 महीने पहले, तो मुझे हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता था। दुख तो होता है, लेकिन उतना भी नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है, जो हमारे से गलती हुई वो समझाने के लिए उन्होंने ये बता दिया, तो ठीक है, इतना ठीक है। वो शायद उस चोर को हमारे इसके पैसे की ज्यादा जरूरत थी, पता नहीं, या भगवान की कृपा हुई तो वो कुछ ट्रांजेक्शन वापस भी आ जाएंगे, पर नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि हमें ये चीज समझ में आना कि अल्टीमेटली क्या है, उससे अगर वो गए तो गए ना। अभी अगर उसके बारे में सोच के अगर हम अपना ये करेंगे, तो और सर दर्द होगा, और ये होगा, फिर और मुझे दुख होगा। अरे
ठीक है, उतना चीज हमें एक चीज कम करना पड़ेगा, हो जाएगी। तो कोई ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये भगवान क्या कर रहे हैं कि ये जो है सशक्त मन तभी आएगा जब आपकी श्रद्धा और आपको सही मार्ग और एकदम परमानेंट मार्ग जब मिलेगा, तो अपने आप ही ये दुख जो आते रहते ना, अरे ये मेरा पगार नहीं हुआ, अब मेरा ये इतना नुकसान हो गया, ये होगा, क्षणिक है, होगा, उसका सॉल्यूशन आएगा, बस विश्वास रखो, अपने आप आएगा। हो सकता है कि उतना आपको लगे उतना ना आए, लेकिन शायद उतनी की ज़रूरत होगी, तो ही उतना आ जाएगा। तो यही है, श्रद्धा रख के और हमारे सनातन धर्म का सही उद्देश्य समझना, हमारे बच्चों को बताना, हमारे आस-पास वालों को बताना। जैसे बताया ना कि अपने तक नहीं रखना है, हमें सुराही बनना है, हमें चिलम नहीं बनना है, हमें जल के दूसरों को नहीं भी जलाना है। हमें अपने में शीतलता लाना है, हमें शीतल बनना है, हमें उस तरह से अपने आप को परिवर्तित करना है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान देना चालू करोगे, मतलब आपका धर्म, सनातन धर्म का आपने सही मायना समझ लिया है और वही कर रहे हैं। और यही चीज़ हमें समझाना है कि बच्चों को पढ़ाई करो बेटा, बिल्कुल करो। आगे बढ़ना ही है तुम्हें, तुम इस भौतिक जगत में हो, यहाँ पे एकदम सर्वोच्च जाना ही है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है उसको सँभाल के उसके साथ में उसका ब्लेंड बना के चलोगे ना, तो आपको यही चीज़ें इतनी सशक्त रूप से आगे ले जाएगी कि आपको वो सब चीज़ों से विचलित होगा ही नहीं। अरे ये जॉब चला गया मेरा, कुछ विचलित नहीं होगा, उससे अच्छा हो जाएगा और उससे अच्छा आ जाएगा क्योंकि मैं खुद कर लूँगा, मैं अपना आप जनरेट कर लूँगा। ये सब चीज़ें शाश्वत हैं और यही चीज़ें हमें अपने मन में परमानेंट डालना है, तो यही भक्ति एक बहुत अच्छा मार्ग है कलयुग में, इसका हमें स्वीकार करना चाहिए। मैंने थोड़ा 5-6 मिनट ज़्यादा ले लिए। तो यहाँ पे मैं फिर आज रुकना चाहेंगे। किसी के कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले लेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रेयर कर लेते हैं सबके लिए कि सबको भक्ति मार्ग में ज़्यादा अच्छा मिले। अभी मुझे बताया विनोद प्रभु जी नए जॉब के लिए नेक्स्ट वीक में मुंबई से गोवा प्रस्थान करेंगे। वो भी उनके जॉब में और अच्छी सफलता, बाकी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो जिनका कुछ किसी तरह से कुछ लॉस हुआ है उनको शक्ति मिले वो करने की और बच्चों की प्रगति हो और हमारी भक्ति में प्रगति हो, इसके लिए हम सबके लिए। और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमें ये जुड़े रहना, हमें ताकि अभी तो हमें इसकी प्रस्तावना कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे-आगे जैसे जाएँगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें और इसके साथ कनेक्ट करने के जुड़े रहेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, बूँद-बूँद से घट भरेगा और वो घट हमें चीलम से सुराही ज़रूर बनाएगा, है ना? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, इसके आगे हम आगे करेंगे और सभी के लिए एज़ अ स्पेशल प्रेयर हम 3 बार महामंत्र का जप करेंगे। तो हम प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभुपाद के लिए, गुरुदेव के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथराज की जय। प्रेयर करेंगे। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जो भी प्रश्न है आपके, प्रश्न आप रखिए। प्रश्न
जो भी डिस्कशन करना है और